नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि अफ्रीका से आई खौफ की आहट के बीच ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। अब तक ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो देश में कुल 5 केस मिल चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर राजेश पारिक निदेशक जसलोक अस्पताल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करती हूँ। डेल्टा वेरिएंट ने क्या कहर बरपाया हमने देखा, ओमिक्रॉन क्या है? अगर मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूं, इसे सरल वर्ड्स में अगर आप समझाएं तो क्या है इसमें अलग, और क्या हम डरें या हम नहीं डरें? देखिए, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि वायरस जो है वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, इस तरह से इस बार भी वायरस ने अपना स्वरूप बदला है। अब इसमें से कुछ बार स्वरूप बदलते टाइम वो थोड़ा वीक हो जाता है, कई बार वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी आप देखेंगे अगर पिछले 2 सालों के अंदर तो WHO ने कुछ जो वायरस है, वेरिएंट्स है जो इसके अलग प्रकार है, तो उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया और कुछ वेरिएंट है जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला गया है, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था। अब इसमें बात सिर्फ ये है कि अभी इसके ऊपर हमारे पास बहुत अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि जितना इनिशियल डेटा जो चीजें सामने आ रही है उसमें ये पता लगा है कि जो ये वेरिएंट है ये ज्यादा संक्रामक है। इसमें 4 चीजें देखनी पड़ती है हमें कि ये ज्यादा संक्रामक है, ये ज्यादा जानलेवा है, कि हमारी वैक्सीन इसके ऊपर असर करेगी या नहीं, या हमारे जो ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल है उनमें कोई बदलाव आएगा कि नहीं। तो फिलहाल अभी हमें एक चीज के ऊपर जो है, जिस तरह से डेटा शो कर रहा है कि संक्रामक ज्यादा है। ठीक। डॉक्टर समीर, मैं जब डेल्टा के बारे में पढ़ रही थी, ये क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में आपसे समझना चाहूंगी, और उसमें मैं ये पढ़ रही थी कि डेल्टा की तुलना, डेल्टा के एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे, और मैं अभी जो रिसेंटली जो मैं अभी पढ़कर आई हूँ उसमें था कि इसके तो 50 म्यूटेशंस हो चुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो कारगर है, क्योंकि इस पर भी एक पूरे इंटरनेशनल मंच पर बहस हो रही है। तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ये जो प्रोटीन स्पाइक है एक्चुअली ये है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो इसमें म्यूटेशन की भी हम बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन वैसे भी इससे पहले भी कुछ वायरस आए हैं जिनके अंदर ये म्यूटेशन जो बदलाव देखे गए हैं। पर जैसे आपने बिल्कुल पॉइंट ठीक उठाया कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर म्यूटेशन देखी गई है, और उसके अंदर करीब टोटल 50 म्यूटेशन और 32 के करीब इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर देखी गई है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो वाला हिस्सा है जो आप हेयर लाइक नुकीला उसके ऊपर पार्ट देखते होंगे, जिसे वो ह्यूमन सेल में एंटर करता है वहां से। तो ये वाला, और हमारी ज्यादातर जो वैक्सीन है वो इसी के लिए बनी होती है, मतलब इसी के ऊपर काम करती है, वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर। तो इसलिए जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो इसके ऊपर एफिकेसी रहेगी उसके ऊपर निश्चित तौर पर फर्क आएगा, और अभी उसके ऊपर डेटा आना काफी बाकी है। बट जो कुछ चीजें और सामने आई है साउथ अफ्रीका से, वो आई है कि इसमें री इन्फेक्शन भी देखा गया है। री इन्फेक्शन का मतलब जिनको पहले भी कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा हो जिन लोगों को, उनको भी दोबारा से जो है इससे इन्फेक्शन हुआ है। एक हम जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो देखते ही हैं कि आप वैक्सीनेटेड हैं और उसके बाद आपको पुनः संक्रमण हो रहा है, पर इसमें री इन्फेक्शन रेट भी देखा गया है। बाकी वैक्सीन की एफिकेसी पे जिस तरह से हम डेल्टा की अभी बात कर रहे थे कि देखिए डेल्टा पे थोड़ा कम हुआ था अल्फा से एफिकेसी, बट इसके ऊपर कितनी एफिकेसी कम होगी इसके ऊपर अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इस पर बहस चल रही है अभी। इसको डिटेक्ट करने को लेकर जो हमारे पास मार्केट में वैक्सीन्स हैं, क्या वो सफिशिएंट है, हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, या हमें कुछ और भी कदम उठाना है? आप सभी मेहमानों का बहुत